नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं हर रोज़ की तरह एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का यह रहस्यमय वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी उस समय की है जब पांचों पांडव वनवास काट रहे थे। 12 वर्ष का वनवास होने के बाद वन में पांडव भ्रमण कर रहे थे। तो पांचों पांडवों को वन में प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर ने सरोवर से पानी लेने के लिए अर्जुन को भेजा और पानी लेने के लिए अर्जुन गया तो सरोवर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्वयं धर्मराज पांडवों की परीक्षा लेने आते हैं। इसलिए उस धर्मराज ने एक यक्ष का रूप धारण किया और उस सरोवर पर आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन उस सरोवर में जाते हैं पानी के लिए, तो अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, पानी को स्पर्श मत करना, और यदि पानी आप पीना ही चाहते हैं तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। परंतु प्यास के मारे अर्जुन और अपने धनुष के अहंकार में कुछ नहीं देखता है और उस सरोवर में घुस जाता है, पानी पीने के लिए लग जाता है और यक्ष है वो अर्जुन को मार देते हैं। फिर कुछ देर बाद अर्जुन वापस नहीं लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता होती है। तो युधिष्ठिर ने भीम को भेजा। वही हाल भीम का होता है। भीम से भी वही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन भीम नहीं जवाब दे पाते। तो इस तरह से नकुल और सहदेव को भी भेजा। तो युधिष्ठिर ने उनके नहीं आने पर युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे चारों भाई अभी तक नहीं आए, कारण क्या है। तो युधिष्ठिर स्वयं आते हैं। तो आकर के उस सरोवर पर देखते हैं तो चारों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मृत अवस्था में देख करके बहुत दुख हुआ और अर्जुन के पास खड़े होकर कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम इतने बड़े योद्धा होकर के मुझे पानी पिला नहीं पाए। और भीम के पास खड़ा होकर के कहने लगे कि हे कुंती नंदन, तुमने ये प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन की मैं जंगा तोड़ूंगा, आपने तो ये सब कुछ अधूरा छोड़ करके चले गए। और युधिष्ठिर सोचने लगे कि मेरे वीर भाइयों को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मार सकता। यदि वास्तविकता में इन्हें मार ही सकता है तो स्वयं यमराज ही इन्हें मार सकते हैं। और युधिष्ठिर ने सोचा कि पहले मैं जल पान कर लेता हूँ, उसके बाद भाइयों की मृत्यु के बारे में सोचता हूँ। तो ऐसा सोच करके युधिष्ठिर भी सरोवर में पानी पीने के लिए जाते हैं। और तभी आकाशवाणी हुई कि हे युधिष्ठिर, तुम अगर सरोवर में घुस रहे हो तो सरोवर से पानी पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें पानी नहीं पीने दूंगा। अगर ज़बरदस्ती से पिया तो तुम्हारे भाइयों का जैसा हाल कर दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगे कि आप कौन हो और अपने वास्तविक रूप में आओ। तो वह यक्ष कहने लगे कि मैं एक छोटा सा बगुला हूँ और इस पानी में रहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम एक विशाल शरीर वाले, और तुम अगर पानी पीना ही चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो युधिष्ठिर को समझ में आते देर नहीं लगी। युधिष्ठिर जान जाते हैं कि यदि कोई जलचर यह नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बोले कि तुम मुझे बहका रहे हो। जलचर ने इतनी ताकत नहीं हो सकती जलचर में कि मेरे इतने बड़े योद्धा भाइयों को मार सकते हैं। तुम वास्तविक में बताओ कौन हो। तभी युधिष्ठिर ने गौर से देखा तो एक वृक्ष पर विशाल शरीर वाला एक यक्ष बैठा है। तो यक्ष को देख करके युधिष्ठिर को कुछ आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर बोले कि हे देव, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, फिर भी आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं जलपान बाद में ही करूँगा। तो युधिष्ठिर से यक्ष पूछने लगे कि हे युधिष्ठिर, बताओ आकाश से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर ने कहा पिता का स्थान, क्योंकि पिता का स्थान आकाश से ऊंचा होता है। दूसरा प्रश्न पूछा, पृथ्वी से भारी कौन है। युधिष्ठिर बोले पाप और धारण करने वाली माँ होती है पृथ्वी से बड़ी, और पृथ्वी से बड़ा दूसरा पाप होता है जो पृथ्वी से भी बड़ा होता है। तो युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर सुनकर के यक्ष पूछने लगा कि हे युधिष्ठिर, तुम यह बताओ कि कौवे से अधिक काला कौन होता है। कौवे से काला
कौन होता है और बालों से काला कौन होता है? तो युधिष्ठिर कहने लगे कि ये यक्षराज, कौवे से काला कलंक होता है और बालों से काला भी कलंक होता है और कोयले से भी काला कलंक ही होता है। तो यक्ष पूछते हैं कि दूध से सफ़ेद कौन होता है? तो युधिष्ठिर बोले, दूध से सफ़ेद चरित्र होता है, ईमान होता है। और फिर यक्ष पूछने लगा कि युधिष्ठिर, यह बताओ कि इस संसार को किस वस्तु ने ढक रखा है? युधिष्ठिर बोले, हे देव, इस संसार को अज्ञान ने ढक रखा है और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस संसार को ढक सके। आसमान भी इस संसार को नहीं ढक सकता, लेकिन एक अज्ञान ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी चीज़ को ढक सकता है। तो यक्ष बोले, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूँ, परंतु आप मुझे कुछ और प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर बोले, हे देव, आप कहिए। यक्ष कहने लगा कि इस संसार में सबसे सुखी कौन है? युधिष्ठिर बोले, देव, इस संसार में सबसे सुखी वही व्यक्ति है जिनको ऋण नहीं है, जिनमें कोई उधार न मांगे, वह सबसे सुखी है। चाहे वह रोटी सूखी खाए, लेकिन अगर ऋण ना हो तो वह सबसे सुखी है। तो यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, मुझे ये बताइए कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहने लगे, हे यक्षराज, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, तुम जानते हो कि हर प्राणी यही चाहता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी इंसान इस आश्चर्य में पड़े रहते हैं, सोच में पड़े रहते हैं कि वह सदा के लिए इसी संसार में रहेंगे, यानी कि मौत निश्चित है, फिर भी कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। तो हे यक्षराज, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यक्ष युधिष्ठिर की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम वास्तविकता में धर्म को धारण करने वाले हो और आने वाले समय में धर्म की स्थापना करोगे। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच 120 से ज़्यादा प्रश्नों का संवाद हुआ था। यह प्रश्न है वो छोटे छोटे वीडियो में बनाए गए हैं अलग अलग। और यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि आप मुझसे कोई वरदान मांगे और मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो आप 4 भाइयों में से एक को जीवित करवा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो तोता के समान नाक वाला और हंस जैसी गर्दन वाला महाबली नकुल इस समय खड़ा हो जाए। यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे तेजस्वी और महाकर्मी भाई, जिसकी धनुष के टंकार से संसार हिल जाता है, उस अर्जुन को जीवित क्यों नहीं करना चाहते? तो और गदाधारी भीम को जीवित नहीं करना चाहते, तुम्हें नकुल को ही जीवित क्यों मांगा? तो युधिष्ठिर बोले, हे देव, मेरी माता कुंती के हम 3 पुत्र थे और माता माधुरी के 2 पुत्र थे। मेरे भाई नकुल व सहदेव, मेरी माता कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ और माता माधुरी का एक भी पुत्र जीवित नहीं है। यदि माताओं को जब इस बारे में पता चलेगा कि मेरे माताओं की आत्मा दुखी होगी, इसलिए एक पुत्र कुंती का और एक पुत्र माधुरी का जीवित होना चाहिए। तो यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, वास्तविकता में आप धर्मराज हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे 4 भाइयों को ही जीवित कर देता हूँ। यक्ष 4 भाइयों को जीवित कर देता है और युधिष्ठिर से बोला, वरदान मांगे। युधिष्ठिर कहने लगे कि वरदान तब मांगूंगा, पहले आप ये बताइए आप कौन हो। यक्ष अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं आपका पिता धर्म हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मैं यहाँ इसलिए आया था, आप मुझसे 2 वरदान मांगिए। युधिष्ठिर बोले, हे पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि हमारा अज्ञातवास आरंभ होने वाला है और यही वरदान मांगता हूँ कि दुर्योधन हमें खोज ना सके। और दूसरा वरदान ये मांगता हूँ कि मेरी आस्था हमेशा धर्म में रहे। तो धर्मराज तथा अस्तु कह देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं।